students, trigonometry class 10 chapter 8.1 question number 4. If 15 cot A equals to 8, find sin A and secant A. हमें गिवन है 15 cot A equals to 8, राइट? तो यहाँ से हम cot A की वैल्यू निकाल सकते हैं. सो cot A equals to 8/15. बट हम जानते हैं कि cot A क्या है. cot A इज एडजेसेंट बाई अपोजिट, जो कि tan A का अपोजिट है. सो tan A है अपोजिट बाई एडजेसेंट, इसी का रिवर्स होता है cot A. अब यहाँ पर इस फार्मूले के अनुसार हमें पता लग रहा है कि एडजेसेंट जो है वो 8 है और अपोजिट जो है वो 15 है. तो अब ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में इस एडजेसेंट और अपोजिट को हम शो करते हैं. दिस इज ABC ट्राइंगल, जिसमें B जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है. नाउ हियर इट इज, हमें यहाँ पर निकालना है साइन A एंड सेकेंड A. तो साइन A और सेकेंड A को निकालने से पहले हम ये देखें कि ABC ट्राइंगल में कौन सी साइड अपोजिट है और कौन सी साइड एडजेसेंट है. हम जानते हैं कि साइन A की बात हो रही है, एंगल A की बात हो रही है, तो एंगल A के सामने जो लाइन है दैट इज अपोजिट और उसके जो साथ में है वो एडजेसेंट, और लॉन्गेस्ट लाइन जो है वो हाइपोटेनियस, ये हम जान चुके हैं. यहाँ पर हमें एडजेसेंट 8 दिया हुआ है और अपोजिट जो है वो 15 दिया हुआ है. हाइपोटेनियस हमें निकालना है, जो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हम निकाल लेंगे. लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि साइन A का फार्मूला क्या होता है. साइन A इक्वल्स टू, हम जानते हैं कि साइन A इक्वल्स टू अपोजिट बाई हाइपोटेनियस होता है. और अपोजिट कहने का अर्थ ये हुआ कि BC यहाँ पर अपोजिट है और हाइपोटेनियस का मतलब AC यहाँ पर हाइपोटेनियस है एंगल A के लिए. नाउ उसी प्रकार अगर हम सेकेंड A की बात करें तो सेकेंड A के बारे में हम जानते हैं कि जो सेकेंड A होता है वो कॉस A का अपोजिट है. सिंस जो सेक फंक्शन है वो रेसिप्रोकल है कॉस फंक्शन का, और कॉस फंक्शन के बारे में मालूम है कि कॉस A जो है वो एडजेसेंट बाई हाइपोटेनियस होता है. तो सेकेंड A क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस बाई एडजेसेंट, इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा. और हाइपोटेनियस कहने का मतलब AC और एडजेसेंट कहने का मतलब AB, करेक्ट. यहाँ से ये फिगर हमें निकल जाती है. अब हम पाइथागोरस थ्योरम से ABC की साथ जो ट्राइंगल है इसमें हम हाइपोटेनियस को निकाल लेते हैं. तो AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. हमें P यहाँ पर दिया हुआ है और B भी दिया हुआ है. 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 15 इंटू 15 225 और 8 इंटू 8 64, दैट मीन्स टोटल 289. तो H स्क्वायर बराबर 289 बन रहा है हमारा. तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट 289, जिसे हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं 17 इंटू 17. तो H की वैल्यू क्या निकल आई, दैट इज कॉल्ड 17 आ गई. H 17 यानी कि हाइपोटेनियस 17 आ गया. अब हम बड़े आराम से साइन A की वैल्यू निकाल सकते हैं. साइन इक्वल टू अपोजिट बाई हाइपोटेनियस होता है और अपोजिट हमें मालूम है और हाइपोटेनियस भी हमें मालूम है. दोनों की वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं एंड दिस इज द आंसर ऑफ साइन A. उसी प्रकार से अगर हम सेकेंड A की बात करें तो सेकेंड A की बराबर फार्मूला है हाइपोटेनियस बाई एडजेसेंट. हाइपोटेनियस भी मालूम है और एडजेसेंट भी मालूम है, तो दोनों की वैल्यू यहाँ पर हमें क्लियर मिल जाती है और ये हमारा आंसर हो जाता है. क्लियर? तो इसे पॉज करें और इस वीडियो को पॉज करने के बाद फिर कॉपी पे नोट कर सकते हैं. दूसरी बात, आइए तो आज के इस प्रश्न से हमें क्या मिला. तो फार्मूला ट्रिक्स, यहाँ पर फार्मूला ट्रिक्स को देखें, जो हमें फार्मूला निकालने पड़ रहे हैं. अब उसका हम एक छोटा सा ट्रिक दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड SOH CAH and TOA. इसे आप पढ़ना चाहते हैं तो सो का टो आ प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं. यहाँ पर इसका मतलब क्या है, S फॉर साइन, साइन इक्वल टू OH यानी कि अपोजिट, H मीन्स हाइपोटेनियस. तो साइन की वैल्यू जो है, साइन फंक्शन जो है वो अपोजिट बाई हाइपोटेनियस है. काह की बात करें तो C स्टैंड्स फॉर कॉस, A stands for adjacent and H stands for hypotenuse. So cos का फंक्शन जो है वो क्या है, adjacent by hypotenuse. And the same way to A, T for 10 and 10 equals to opposite by adjacent, where O is opposite and A is adjacent. It's a very clear और अच्छी तरह से बच्चे इसे समझ सकते हैं. 2 बार प्रैक्टिस करने पर ये चीज़
आ जाती है. सो दिस इज अ फार्मूला ट्रिक. बट आज की जो टिप्स ऑफ द डे है, टिप्स ऑफ द डे ये है जो आपने इससे लर्न कर लेना है, और ये है कि साइन जो हमने देखा इसका अपोजिट क्या होता है. साइन का अपोजिट होता है कॉसेक. तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज बाई अपोजिट. कॉस का अपोजिट क्या होता है, सीकेंड. तो सीकेंड का फॉर्मूला क्या होगा, हाइपोटेन्यूज बाई एडजेसेंट. और टेन का अपोजिट होता है कॉट. सो कॉट इक्वल्स टू एडजेसेंट बाई अपोजिट. तो ये टिप्स ऑफ द डे. तो इससे हमें फॉर्मूला क्या मिला, तो फॉर्मूला ऑफ द डे हम ये कह सकते हैं कि जो साइन थीटा है वो 1 बाई कॉसेक थीटा हो सकता है, या कॉसेक थीटा जो है वो 1 बाई साइन थीटा भी हो सकता है. या इन दोनों की सहायता से एक और बात बनती है कि हम साइन को और कॉसेक को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 भी तो हो सकता है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आगे चलकर ये आपको फॉर्मूला काम आएगा. उसी प्रकार से दूसरा फार्मूला लें अगर हम, तो कॉस थीटा इक्वल टू हम जानते हैं 1 बाई सीकेंड थीटा, क्योंकि उसका अपोजिट है. तो सीकेंड थीटा इक्वल टू भी तो हम कह सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, राइट. अब दोनों को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा इक्वल टू 1 भी तो आ सकता है, करेक्ट. एंड द सेम वे थर्ड टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा की जगह पर हम टेन थीटा की जगह पर कॉट थीटा लिख सकते हैं. तो कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा. एंड दोनों को मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है. तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1. सो फार्मूला ऑफ द डे, दिस आर द फार्मूला जो आपको प्रैक्टिस करनी है और इस प्रकार से आगे की ओर चैप्टर जो है वो सॉल्व करने हैं. सो पॉज करें, नोट करें. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच.